दोस्तों ये पूरे वीक हम फिर से प्रॉफिटेबल रहे। लास्ट वीक भी हर एक दिन हम प्रॉफिटेबल थे। इस वीक का मैं आपको बता देता हूं। मंडे को मैंने एक फिर निफ्टी का पुट ऑप्शन डाला था 33 रुपीज में, 45 का टारगेट था, टारगेट हिट हो गया। मंडे का सेशन आप देखोगे तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल था, उसके बाद भी हमने 35% के आसपास का एक प्रॉफिट यहां पे बुक करा। ट्यूसडे को आप यहां पे देख रहे हो, मैंने बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन डाला था 100 रुपए में, 175 का मेरा सारा टारगेट हिट हो गया। 75% का प्रॉफिट हमने ट्यूसडे के दिन बुक करा। वेंसडे के दिन मैं बिजी था और उस दिन मैं ट्रेड एक भी ना कर पाया, ना मैं अपने ग्रुप पे डाल पाया। थर्सडे के दिन मैंने निफ्टी का पुट ऑप्शन डाला था 10 रुपए में, 39 का हाई लगाया, 390% का प्रॉफिट हमने बुक करा। एंड फ्राइडे को मैंने 43,700 का एक कॉल ऑप्शन डाला था 185 पे, ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे मैंने डाला था। 306 का इसने हाई लगाया, इसमें ऑलमोस्ट 65% का प्रॉफिट हमने यहां पे बुक करा। तो पूरा वीक हम प्रॉफिटेबल रहे। अब बात करते हैं कि आने वाले वीक में ट्यूसडे से मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करेंगे और मेरा मार्केट को लेके क्या व्यू है। तो जनरली मैं टॉप डाउन अप्रोच यूज करता हूं, बट अभी मुझे एज सच कुछ खास दिख नहीं रहा। वीकली टाइम फ्रेम से हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी में। तो ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे ना मुझे बुलिश लगता है, ना मुझे अभी बेरिश लगता है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहां पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है, वो ये है कि मार्केट काफी टाइम से आप देखो इसी रेंज में फंसा हुआ है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 दिन से मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ है, ना इसके नीचे आ पा रहा, ना इसके ऊपर आ पा रहा। तो आप इस चीज को लेके तो श्योर्ड हो जाओ कि मार्केट अब यहां से निकलेगा तो आपको मूव जरूर मिलेगा। अपसाइड निकलेगा तो अपसाइड का मूव, डाउनसाइड निकलेगा तो डाउनसाइड का मूव। ये चीज इससे समझ में आ रहा है। बुलिश बेरिश इससे कुछ नहीं, यहां पे क्लैरिटी मिल रही है हम लोगों को। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे, अर्ली टाइम फ्रेम पे हम लोग लेके आते हैं। तो अर्ली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, अर्ली टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें दिख रही है। आप यहां पे देखोगे तो आपको एक यहां पे दिख रहा होगा कि मार्केट मल्टीपल टाइम इस रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है। ठीक है, और यहां पे अगर हम लोग ये देखना चाहे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिख रहा है, जिसका ब्रेकआउट अगर यहां पे होता तो हमारा पहला टारगेट निकल के आता 44,080 एंड 44,150 टू 200। ये हमारा एक यहां पे टारगेट निकल के आता। बट क्या इस टाइप के ट्रेड्स हमें लेने चाहिए और मैं पर्सनली क्या करने वाला हूं, मैं इस पे आपको बताता हूं। 15 मिनट पे लेके चलते हैं आपको। देखो ये रेजिस्टेंस मैंने अर्ली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करा था 43,800 का, राइट। मैं क्या करूंगा पर्सनली, इस रेजिस्टेंस को थोड़ा, जस्ट अ सेकंड, इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा हम लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे इस जोन पे। ठीक, 43,840। अब जनरली लोग क्या देखेंगे कि यहां पे ये रेजिस्टेंस है, इसके ब्रेकआउट पे 43,780 या 43,800, इसके ब्रेकआउट पे वो एंटर करने का ट्राई करेंगे। मैं क्या करूंगा, 43,840 के ऊपर मार्केट अगर ब्रेकआउट करता ना डायरेक्टली आके, तो मैं यहां पे बाई नहीं करूंगा, मैं यहां पे वेट करूंगा। यहां पे दो कंडीशन बनता है, एक मार्केट यहां पे फिर से पुल बैक ले और फिर से अगर यहां पे ब्रेकआउट करता है तब यहां पे बाइंग करेंगे और हम लोग यहां पे टारगेट्स अपना लेके आएंगे 44,080 एंड यहां पे हम लोग लेके आएंगे 44,170 आ रहा, 150 टू 200 के बीच का एक टारगेट। यहां पे दो टारगेट तब लेंगे जब ब्रेकआउट के बाद पुल बैक एंड फिर ब्रेकआउट हो। नहीं तो जो मेरा सबसे बेस्ट व्यू यहां पे बन के आता है, मैं आपको वो बता देता हूं। मार्केट यहां पे जैसी ब्रेकआउट करेगा ना, वो नए बायर्स को यहां पे ट्रैप करना स्टार्ट करेगा, नए बायर्स यहां पे इनवाइट करेगा। जनरली मार्केट पूरा ट्रैप सिनेरियो पे चलता है, आप देख ही रहे हो। यहां पे जैसी ब्रेकआउट होगा मैं वेट करूंगा, मैं यहां पे कोई डबल टॉप बनने का वेट करूंगा। यहां पे डबल टॉप बनते ही मैं यहां पे मार्केट को सेल करूंगा और इस सिचुएशन में टारगेट्स हम लोग अच्छे खासे रख सकते हैं। पहला टारगेट ही 43,600 का रखेंगे। आप सब देखो ना, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, ये अपर लाइन है 43,840 का, मतलब ब्रेकआउट कहीं ना कहीं 43,880 43,900 के आसपास हो रहा है और डबल टॉप जो भी बनेगा उसका ब्रेकडाउन 43,800 टू 850 के आसपास होगा। मतलब सीधा 250 पॉइंट का पहला टारगेट यहां पे हमारा निकल के आता है। सेकेंड टारगेट हम लोग इस जोन को लेंगे और उसके बाद उसके नीचे हम लोग टारगेट्स को लेते चले जाएंगे। ठीक है, ये सेम सिचुएशन जैसे मैंने बताया, फ्लैट खुल के इसको ब्रेकआउट करता है तब भी मैं वही करूंगा। अगर मार्केट गैप अप भी खुल जाता है तब भी मेरा सेम कंडीशन रहेगा कि ऊपर जाके डबल टॉप देखूंगा और सेल करूंगा। बाइंग में तब करूंगा जब यहां पे मुझे डबल कंफर्मेशन मिलेगा। सपोज करो यहां गैप अप खुल जाता है, यहां पुल बैक के बाद ब्रेकआउट होता है, तभी यहां पे बाइंग करेंगे, वरना बाइंग हम लोग कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखना, बिल्कुल भी फोमो में मत आ जाना कि मेरा तो ट्रेड निकल जाएगा, मार्केट यहां से 500 पॉइंट चले जाएगा, चले जाने देना। याद रखना, दिसंबर मंथ मंदी का महीना होता है मार्केट में। आप मार्केट का 10 साल का हिस्ट्री उठा के देख लो, दिसंबर जनवरी ये सारे मंथ्स में मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है। तो इसलिए बच के रहना, बुल ट्रैप से तो एकदम हमेशा ही बच के चलना। अब देखो यहां पे क्या करना है, सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट खुल जाता है या गैप डाउन खुल जाता है, इस लेवल के नीचे खुल जाता है या इस लेवल को ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेल कर देंगे? नहीं, वेट करेंगे। देखो ट्रैप है मार्केट में, आपको ट्रैप समझना है। इसके नीचे तो पूरी दुनिया बैठी है, जितने रिटेल ट्रेडर है इसके नीचे सेल करने को बैठे, बिकॉज उनको लगेगा यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस है, वो हिट हो गया, मार्केट यहां से क्रैश कर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यहां पे आपको अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी होगी। यहां पे क्या करना है हम लोगों को, सिंपल रखना फंडा को।
इसको ब्रेक होने के बाद वेट करेंगे, एक पुल बैक और फिर ब्रेकआउट होता तब हम लोग उस ब्रेकआउट को राइट मानेंगे, वरना नहीं। मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको ब्रेकआउट होने के बाद मैं वेट करूंगा एक डबल बॉटम यहां पे फॉर्म होने का। ये डबल बॉटम फॉर्म होगा, जैसे ही इसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है डबल बॉटम का, मैं बाई करूंगा और टारगेट मैं यहां पे 43,750 तक लेके आऊंगा। 43,750 से 43,800 का मेरा टारगेट रहेगा, बस दैट्स इट। एकदम सिंपल फैक्ट है, इसमें और कुछ बताने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी पे बना दूंगा, निफ्टी के बारे में भी हम लोग कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ ट्रेड करना है, ट्रेडिंग सीखना है, ट्रैप ट्रेडिंग समझना है, मार्केट साइकोलॉजी, प्राइस सेंटिमेंट रीड करना, मार्केट बिहेवियर, सारी चीजें हैं जो आपको कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, बहुत काफी सिंपल है। ये बोलते हैं मार्केट इज सिंपल बट नॉट ईजी। वाई इट इज नॉट इजी? बिकॉज वो साइकोलॉजी प्ले करता सबसे ज्यादा आपके साथ। तो इन चीजों को आपको जानना तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा हमारे प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज पे। बस आपको अपना अकाउंट आईडी मुझे व्हाट्सएप करना है ताकि मैं अपने लिस्ट में आपको ऐड कर लूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।